अच्छा जी, अब आप देख रहे हैं कि हम जब इसको यहाँ पर लेकर आके जो हमने अभी यानी कि इंटीजर वेरिएबल रखा है, इसको हम प्रिंट स्ट्रिंग कर रहे हैं, तो यहाँ पे हमें प्रिंट स्ट्रिंग वाला कमांड नहीं मिल रही। ठीक है, जबकि यहाँ पर हम देखते हैं तो हम प्रिंट स्ट्रिंग करते हैं तो हमें प्रिंट स्ट्रिंग मिल रही है। लेकिन अब इस स्ट्रिंग वैल्यू में हमने इसको ऐड करना है, तो यहाँ पर हमें देखेंगे कि हमें एक ये बेसिकली रेफरेंस है। ठीक है, ये रेफरेंस वेरिएबल है। ठीक है, जब आप इसको यहाँ करेंगे तो यहाँ पर आप रेफरेंस लिखेंगे ना, ये गेट अ रेफरेंस। ठीक है, तो ये और ये सेम। ठीक है, अच्छा जी, अब उसके बाद अब हम इस जो वेरिएबल है, ठीक है, इसके अंदर जो वैल्यू है इस टाइम है स्टोर 0। ठीक है, अब हम इसको हम दे देते हैं 8। ठीक है, अब 8 देने के बाद कंपाइल करते हैं, सेव करते हैं, और हम इस वेरिएबल को वेरिएबल वाला जो ब्लूप्रिंट है इसको हम इधर पेस्ट करने के बाद प्ले करते हैं, तो हम देखते हैं कि ये 8 प्रिंट हो गया। बहुत फास्ट हुआ है। लाइक इस हम डिले भी डाल सकते हैं कि जब जब किसी चीज़ में हमने थोड़ा सा स्लो करना है, तो हमें पता है कि हमने कौन सी कमांड देनी है, हमने देनी है डिले की, तो हम इसके अंदर डिले भी ऐड कर सकते हैं। ठीक है, ये देखिए डिले डिले दे देते हैं इसके अंदर हम 1 सेकंड का, 1 सेकंड का, बस सिर्फ 1 सेकंड का। ठीक है जी, अब हम इसको कंपाइल करते हैं, सेव करते हैं, और उसके बाद प्ले करते हैं। अब ये 1 सेकंड के बाद डिले आ रहा है। ठीक है, तो अब ये हो रहा है प्ले। ठीक है, अच्छा जी, अब हमने इंटीजर वैल्यू में सिर्फ ये इस तरह की वैल्यूज़ होती हैं जो इसमें सेव हुई होती हैं। अब हम देखते हैं और कोई और। अच्छा, इसमें ना जो सबसे इम्पोर्टेंट है ना, अब ये इंटीजर और ये फ्लोट में वैल्यू स्टोर होती है पॉइंट के अंदर। मैं ये भी दिखा देता हूँ, इसको हम यहाँ रखते हैं। ठीक है जी, गेट के अंदर डाल जाते हैं, और उसके बाद कॉपी पेस्ट। ठीक है जी, अब इसके अंदर देखेंगे ना वैल्यू आपको जो इंटीजर वैल्यू जो सी डिफ़ॉल्ट मिल रही है वो मिलेगी 0। अभी मैं दिखाता हूँ, डेटा फ्लॉट फलाना फलाना वैल्यू रेंज यूनिट प्लीज़ कंपाइल द। अच्छा जी, कंपाइल कर देते हैं। ठीक है, अब देखें ये इसमें जो वैल्यू है ना वो 0.0 के हिसाब से सेव होगी। ये बहुत यानी कि यूज़ेबल है, क्योंकि जब भी हम किसी करेक्टर की या एनिमी की हेल्थ इंक्रीज़ या डिक्रीज़ करेंगे, तब हम इस वेरिएबल का यूज़ करेंगे, क्योंकि हमने यकदम में से 1 2 3 तो नहीं करना ना, तो हम उसको पॉइंट्स में कम करेंगे या ज़्यादा करेंगे, इंक्रीज़ करेंगे या डिक्रीज़ करेंगे, तब हमें इस तरह का वेरिएबल ही यूज़ करना पड़ेगा। अच्छा जी, उसके बाद एक और वेरिएबल देख लेते हैं। ठीक है जी, ठीक है जी, बाइट्स में थोड़ी सी यानी कि ना हम ज़्यादा बड़ी यानी कि वैल्यू स्टोर कर सकते हैं। अच्छा जी, फ्लोट भी हमने देख लिया, और अब हम अच्छा इसमें ना एक स्ट्रिंग है ना, स्ट्रिंग, इसके बारे में मैं थोड़ा सा डिटेल में बताना चाहूँगा कि ये स्ट्रिंग जो है ना, इस स्ट्रिंग के अंदर अगर हम इस टाइप के अंदर जाए ना, ठीक है, तो हमें इसके अंदर बहुत सारे यानी कि ना डिफरेंट मिल रहा है। यहाँ पे ये एक सिंगल मिल रहा है, ये हमें अरे मिल रहा है, ये हमें सेट्स मिल रहा है, और ये हमें मैप मिल रहा है। ठीक है, अब ये कॉन्सेप्ट बहुत ज़रूरी है इसको समझना। अगर हम इसको सही तरीके से अंडरस्टैंड कर लेते हैं, तो फिर आने वाले टाइम में और कोडिंग में हमें बिल्कुल भी यानी कि इशू नहीं आएगा कि भाई इन चीज़ों का यूज़ हम अपनी प्रोजेक्ट में, हम अपने गेम्स में किस तरह से कर सकते हैं। सिंपल स्ट्रिंग का तो हमने स्टार्टिंग में देख लिया,
अच्छा जी, सिंपल स्ट्रिंग का तो हमने स्टार्टिंग में देख लिया था। अब आज हम जो है ना वो हम बात करेंगे अरे ही, ठीक है। अभी मैंने इसको अरे सेट कर लिया है, ठीक है, इसको कंपाइल कर लिया। अब यहाँ पे देखो वो कह रहा है कि 0 अरे एलिमेंट्स, ठीक है। मैं इसको जो है ना चेंज करता हूँ। ये एक इंडेक्स आ गया, इसकी वैल्यू जो है मैं रख देता हूँ 5। एक और आ गया, इसकी वैल्यू मैं रख देता हूँ 10। एक और आ गया, इसकी वैल्यू मैं रख देता हूँ 15। अच्छा जी, अब आप देखें कि हमने पहले इंटीजर लिया था, ठीक है। इसके अंदर हमने एक वैल्यू सेव की थी, ये देखिए 8, ठीक है। लेकिन अब हमने एक अरे लिया, ठीक है, और उस अरे के अंदर हमने एक साथ ही, ये मैंने इसको सेव नहीं किया जिसकी वजह से वेरिएबल यहाँ पर, ठीक है। इसको मैं इधर ले आता हूँ, गेट। अच्छा, अच्छा जी, अब यहाँ पर, ठीक है, बिल्कुल भी यानी कि एक और न्यू चीज़ इंट्रोड्यूस होगी। वो ये कि अब इसको आप देखें कि अगर हम इसको डायरेक्ट मैं प्रिंट पे लगा रहा हूँ तो ये प्रिंट पे नहीं लग रहा, ठीक है। तो इसका जो यानी कि जो मेथड है, जो करने का तरीका है, वो ये है कि इसको हम गेट रेफरेंस इस पे क्लिक करेंगे और फिर इसको इसके साथ कनेक्ट करेंगे। अब अगर हम यहाँ पर हम अपने जो इस अरे के अंदर वैल्यू सेव है, ठीक है, मैं टू इंडेक्स की वैल्यू को कॉल कर रहा हूँ, ठीक है। तो यहाँ पर मुझे वैल्यू जो प्ले होनी चाहिए वो होनी चाहिए 15। अच्छा जी, इसमें ना अब कंफ्यूज होने की बात नहीं है। प्रोग्रामिंग के अंदर अरे के अंदर इंडेक्स वैल्यू 0 से स्टार्ट होती है। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर मुझे 5 नंबर कॉल करनी है, ठीक है, तो मैं इसको 0 पे को जब मैं कॉल करूँगा तब मेरा ये इंडेक्स 0 जो है वो प्रिंट होगा। अब मैं फॉर एग्ज़ाम्पल इसको यहाँ पर 2 कॉल कर रहा हूँ, तो इसका मतलब ये नहीं है कि इसकी वैल्यू 2 जो सी है ये कॉल होगी, नो नो नो, इंडेक्स 2, ठीक है, ये कॉल होगी। अच्छा जी, हम इस इनके अंदर स्ट्रिंग वैल्यू भी सेव कर सकते हैं। एक बार देख लेते हैं कि कर सकते हैं। एप्पल कंपाइल सेव फॉर एप्पल, परफेक्ट। एप्पल इसी तरह से हम एक बहुत बड़ी लिस्ट, ना कि हम एक वेरिएबल बनाएं और यूज़ करें, हम इसको एक बहुत बड़ी मतलब कि लिस्ट बना सकते हैं जितने भी हमारे एटम्स हों। फॉर एग्जांपल हमने कलेक्शन बनानी है, एनिमीज़ की कलेक्शन बनानी है, हम वो भी बना सकते हैं। हम इसमें एमओस को भी यूटिलाइज़ कर सकते हैं। हम इसमें अंदर बहुत सारे सिस्टम जो हैं वो परफॉर्म कर सकते हैं। अच्छा, इसके अंदर इसी स्ट्रिंग के अंदर एक और समझ लें कि एग्ज़ाम है या वैरायटी कह लें, वो है एक मैप की, ठीक है। मैप के अंदर जो काम है ना वो थोड़ा सा डिफरेंट होगा। वो इस तरह से कि इसमें अब इसको मैं इसके साथ कनेक्ट करता हूँ, तो यहाँ पर देखें अब नहीं आ रहा, ठीक है। इसको पहले मैं इसको सीट सेट कर लेते हैं इसकी ना, ठीक है।
अच्छा जी, अब मैप एलिमेंट, फॉर एग्जाम्पल ये जो एलिमेंट है ना, इसमें हम इनका नाम रखते हैं फॉर एग्जाम्पल रेड, ठीक है। और एक और रख देता हूँ मैं सिंपल, और रॉक, ठीक है। अब मैंने इसमें 3 एलिमेंट सेव कर दिए हैं। इनकी वैल्यू जो है, एक की 15 है, एक की 8 है और एक की 100 है, ठीक है जी। ये मैंने इनकी वैल्यू सेव कर दी है, कंपाइल किया, सेव किया, और अब इसको मैंने कनेक्ट करना है, ठीक है। तो ये देखें, आप ऐसे कनेक्ट नहीं हो रहा, ठीक है। तो अब इसके अंदर हम बहुत सारे, यानी कि बहुत सारी परफॉर्मेंस कर सकते हैं, इसके अंदर भी कर सकते हैं, लेकिन इसके अंदर भी हम बहुत सारी कर सकते हैं। अब इसके अंदर हम लिखेंगे गेट इन्फो, बल्कि फाइंड, ठीक है। ये फाइंड का एलिमेंट इसके साथ कनेक्ट करेंगे और उसके बाद इसको इसके साथ और इजीली कनेक्ट कर देंगे। अब यहाँ पर, ठीक है, हमने इंडेक्स वैल्यू इसमें नहीं देनी, यहाँ पे हमने फाइंड करना है। हम लिखेंगे रेड, ठीक है। इसको कंपाइल करते हैं, सेव करते हैं और उसके बाद प्ले करते हैं। अच्छा जी, ये देखें 5 प्रिंट हुआ है, ठीक है। दोबारा से दिखाता हूँ, 5 एप्पल के बाद 5। अब हम देखते हैं कि रेड की वैल्यू हमने क्या रखी थी, रेड की वैल्यू हमने 5 रखी थी। तो ये एक बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग है। इसको आप जितना ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे, आप खुद प्रैक्टिस करेंगे तो आप करेंगे, ये बिल्कुल यानी कि बेसिक लेवल है, इंट्रोड्यूस करवा रहा हूँ मैं इसको, ताकि आप इसको इजीली इसके साथ बहुत सारे काम कर सकते हैं, ठीक है जी। अब इसके अंदर हम एक और काम कर सकते हैं, जैसे कि अब यहाँ से जाके, ठीक है, और बल्कि ये आप लोगों के ऊपर है। अब इस पे आप लोग जो देख रहे हैं, इसकी प्रैक्टिस करें, जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करें, इसके अंदर डिफरेंट डिफरेंट काम करें, इसके अंदर आप मल्टीपल तरीके से परफॉर्मेंस कर सकते हैं। इसके अंदर आप इसको यानी कि ऐड और मल्टीप्लाई और बहुत सारे यानी कि काम कर सकते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल ये ऐड का मैं फंक्शन यहाँ पे यूज़ कर रहा हूँ, ठीक है। तो इधर से ऐड पिन, ये आप खुद जो यहाँ से होगा मेरे ख्याल में, ऐड, ठीक है जी, ऐड कर दो। अब इसके अंदर 5, ठीक है। अब कंपाइल करके देखते हैं और देख करके, नहीं 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 नहीं, ऐसे नहीं हुआ। अच्छा जी, उसके बाद यहाँ पर कर दो। अब कंपाइल करके, अब कंपाइल करके और प्ले 10, ठीक है। ये सारी टेस्टिंग करनी है, आपने टेस्टिंग करनी है, आपने देखना है कि इसमें आप किस तरह, अब ये वैल्यू जो सी है, ये वैल्यू हम मतलब कि अपनी गेम से ले सकते हैं, और भी बहुत सारे तरीके। अब हम ऐसा ऐसा एडवांस जब जाएंगे तब हम इनका यूज़ करेंगे, लेकिन इससे पहले आप इनकी प्रैक्टिस कर लें, क्योंकि मैं अब एक चीज़ यानी कि ट्राई करूँगा तो ये ट्यूटोरियल भी बहुत लंबा हो जाएगा और इसका कोई ख़ास फ़ायदा भी नहीं होगा, क्योंकि जब तक आप खुद प्रैक्टिस नहीं करेंगे। क्योंकि अब बिलीव करें, मैं भी कोई एक्सपर्ट लेवल पे नहीं हूँ, मैं भी खुद सीख रहा हूँ, ताकि जो चीज़ें मेरी यहाँ पे मुझसे मिस्टेक होती है मैं उसको दोबारा रिपीट आउट करता हूँ और अपनी गलतियों को सेट कर रहा हूँ। तो इसी तरह से आप भी अपने स्किल को लेवल अप करना चाहते हैं और एक अच्छे अर्निंग लेना चाहते हैं या किसी अच्छे इदारे में जॉब करना चाहते हैं, तो आपको इन चीज़ों का बहुत ख्याल रखना पड़ेगा कि आपके हाथ पे जो आपका स्किल है वो बिल्कुल ऐसे बिल्कुल एक्यूरेट होना चाहिए।
जिस पे बिल्कुल किसी किस्म की ये नहीं होना चाहिए कि भाई आपको अपने स्किल के ऊपर किसी किस्म का कोई शक हो, कोई आपसे कुछ भी पूछे, आपको उसके बारे में बिल्कुल 101% बिल्कुल जिसे कहते हैं ना एक्यूरेट आंसर आना चाहिए। चलें अब इस वीडियो को मैं यहीं पर ही क्लोज़ करता हूँ और नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे वेक्टर्स के ऊपर, ठीक है। फिर शायद ट्रांसफॉर्म के ऊपर भी बात कर लेंगे, रोटेशन के ऊपर, वेक्टर पर बात करेंगे ना, तो फिर ये सारा कुछ क्लियर हो जाएगा। मैं अब अगली वीडियो जो सी है वो रिकॉर्ड करूँगा, वो फिर नेक्स्ट यानी कि क्लास के अंदर ऐड करके मैं अपलोड करूँगा। अब तक के लिए ये वीडियो ही काफ़ी है। बस आप इसकी जितनी हो सकती है सुकून से, कोई जल्दी करने की बात नहीं है। आप बेशक 2 महीने 3 महीने लगा कर इस चीज़ को सही तरीके से सीख लेंगे ना, तो वो मैं आपको गारंटी देता हूँ कि भाई आप अपनी क्योंकि हम इंशाल्लाह इस पूरे कोर्स में हम एंड तक एक प्रॉपर गेम बनाएंगे और उस गेम को फिर प्ले स्टोर पे अपलोड भी करेंगे। आज की डेट सब देख लें, अब फिर आहिस्ता आहिस्ता हम इसको कंटिन्यू करेंगे। बेशक इसमें 6 महीने लग जाते हैं, साल लगता है, जितना भी लगता है। जो लोग जुड़ेंगे, जो लोग देखेंगे, वो ही इस चीज़ का फ़ायदा उठा सकेंगे। और मेरे साथ एज अ टीम वर्क करना चाहते हैं तो वो भी है, आप रब्ता करें और हम अपनी एक जो बिल्कुल मतलब कि नाकाम लोगों की टीम है। हम अपने आप को कोई स्टूडेंट या एक्सपर्ट लेवल का हम नहीं कह रहे, जो मतलब कि सीख रहे हैं वो सब हम मिलकर हम एक अच्छी टीम बना सकते हैं और इसके ऊपर काम कर सकते हैं। मैं अभी इसको स्टार्टिंग में अभी लेके जा रहा हूँ और आहिस्ता 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 इसको एडवांस लेवल तक लेके जाएंगे, ठीक है। और यूट्यूब पे बहुत नॉलेज पड़ी हुई है, बहुत ज़्यादा, वो सारी इकट्ठी करके मैं इस एक जगह पे इकट्ठी करूँगा, ठीक है, ताकि और वो भी उर्दू में, ये नहीं कि हिंदी हो या किसी और पब्लिक में नहीं। मैं सिर्फ और सिर्फ अपने पाकिस्तान के लिए और सिर्फ फ्री ऑफ कॉस्ट, इसमें कोई किसी किस्म का वो पेड शेड वाला सीन पार्ट कोई भी रखना ही नहीं है। बाकी यह है कि अब देखते हैं कि क्या इस पर सपोर्ट मिलती है। चलें जी, आज की वीडियो बहुत लेंथी हो गई है तो इसको शॉर्ट करते हैं और नेक्स्ट वीडियो पे मिलते हैं इंशाल्लाह एक अच्छे से और बेहतरीन से टॉपिक के